हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार के। आज के एपिसोड में आप सभी को देखने को मिला कि शशांक अंदर जाता है और सभी से बातचीत करता है, जिस पर सभी सॉरी बोलते हुए नजर आती है कि जो बाहर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। वही शशांक कहता है कि ये सब तो बातें होती रहती हैं। जहाँ सभी शशांक से कहती है कि आपको मेरे बारे में पता है, वहीं शशांक कहता है कि हाँ, मासी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप माँ नहीं बन सकती। लेकिन क्या खुद के ही बच्चे को प्यार दिया जा सकता है? और अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाता है दो डॉगीज़ की कि मैं इनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ, हम एक अनाथ बच्चा भी गोद ले सकते हैं। वहीं सभी हैरान रह जाती है शशांक के फैसले को सुनकर। जहाँ शशांक कहता है कि हमें भूख लगी है और बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद ईशा शांतनु को सारी बातें बताता है और जिससे वो ईशा तो बहुत खुश हो जाती है और कहता है कि सभी जी पे कोई प्रेशर नहीं है, अगर सभी चाहे दिल से मुझे अपनाना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे टाइम नहीं चाहिए, मेरा डिसीजन फाइनल है। जिस पर ईशा सभी से बार बार पूछती है कि सभी बाड़ा तू क्या बोल रही है? वहीं सभी कह देती है कि ठीक है, मुझे भी शशांक पसंद है। वहीं दूसरी तरफ मृणाली को ईशा कहती है कि मैं मिलने के लिए अमन से तैयार हूँ, लेकिन तुम ये मत सोच लेना कि मैं फाइनली शादी की ही बात करूंगी। पहले मैं उससे मिलूंगी, देखूंगी, समझूंगी, उसके बाद आगे की बात होगी। पहले तू अपना कैरियर बनाएगी। जिस पे वो खुशी से झूम उठती है और कहती है कि ठीक है, और अमन को फ़ोन करती है। जहां अमन और रजत मीटिंग का प्रोजेक्ट बनाने में बिजी रहते हैं। वहीं एक बार अमन उसकी कॉल को कट कर देता है। दूसरी बार जब फिर से कॉल करती है तो रिसीव करता है। वहीं कहते हुए मृणाली नजर आती है कि ईशा काकू फाइनली मान गई हैं तुमसे मिलने के लिए और आज की मीटिंग रखनी है। जिस पर अमन कहता है कि आज ही। वो बोलती है कि हाँ, आगे तुम संभाल लेना। जिस पर कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। वहीं रजत उसको कहते हुए नजर आता है कि शादी नहीं हुई है तो बहुत खुश है, शादी के लड्डू खाकर तू जरूर पछताएगा। जिस पे अमन कहता है कि तेरे साथ जो एक बार हो गया है, तू हमेशा हर चीज़ को गलत क्यों सोचता है। और वहीं दोनों अपनी प्रेजेंटेशन के लिए मीटिंग में चले जाते हैं, जहाँ मिस्टर सब्रवाल से उन सबों की मीटिंग रहती है। वहीं दूसरी तरफ आयांश उनसे मिलते हुए कहता है कि रजत ठक्कर मुबारक हो, लेकिन तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, अपना तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। वहीं सब्रवाल के पास जाता है और मीटिंग बिना अपनी प्रेजेंटेशन दिए ही रजत वहां से कहता है कि आप आयाश को दे दीजिए, और वहां से कहकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सब्रवाल आकर बीच रास्ते में रजत को रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे भी आपकी तरह पैसे से मतलब नहीं है, अपनी कंपनी, नाम और फेम से मतलब है। जिस पर रजत कहता है कि मेरा उसके कंपैरिजन में जो प्रोजेक्ट है उसका 1 रुपये ज़्यादा भी है और 9 रुपये पर प्रोजेक्ट मेरा पड़ रहा है, तो इसलिए आप उसको दे देंगे तो आप फ़ायदे में पड़ेंगे। मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन से खिलवाड़ नहीं करना चाहता। वहीं सब्रवाल रजत से कहता है कि आपके साथ मेरी डील फाइनल है और कल आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। जहाँ अमन हंसते हुए सब्रवाल को थैंक्स कहता है। वहीं जब दोनों रास्ते में घर जा रहे होते हैं तो अमन के लिए ईशा, शांतनु और मृणाली सब पहुंचते हैं अमन के घर, जहां पहले से ही मौजूद रजत की माँ, उसकी दोनों बहनें वहां होती हैं। और उसकी बहन रजत को कॉल करती है कि रजत कि भाई तुम लोग कहाँ हो और लड़की वाले आने ही वाले होंगे। जिस पर रजत कहता है कि बस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। डोरबेल बजती है, उसकी बहन खोलने के लिए जाती है, जिसे उसे पता चलता है कि ईशा को देखकर उसकी माँ एकदम हैरान रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आने वाले एपिसोड में बहुत ही धमाका देखने को मिलेगा, जहाँ ईशा को साफ साफ देखते हुए रजत की मां भड़क जाएगी। जहां अमन पूरी बात समझाने की कोशिश करेगा और ईशा भी कहेगी कि तुम्हारे बेटे से मैं कभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। जैसा कि ऑलरेडी रजत का जो छोटा भाई है लकी, वो सई को लेकर पार्किंग में आया होता है, जहां सभी और मृणाली रहती हैं। वहीं वो उसकी माँ आती है और कह देती है कि ऐसे एरो गैरो लोगों से तू सई को मिलने ना दिया कर। जिस पे मृणाली कहती है कि पता नहीं तुम्हारी मॉम को मेरी सवी दी से क्या प्रॉब्लम है, वो मेरी ताई से सई को मिलने नहीं देना चाहती। जिस पे वो मृणाली को चाहता है, इस वजह से वो कहता है कि मैं कोई ना कोई प्लान बनाऊंगा और सई को रोज़ नीचे लेकर आ जाऊंगा, तुम अपनी बहन को लेकर आ जाना, और जिससे ये दोनों मिल लेंगी। वहीं वो कहती है कि बहुत चालाक हो। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या रजत अमन के खातिर अपनी मम्मी को मना लेगा, कन्विंस कर लेगा ईशा और सभी से बात करने के लिए। अब देखना ये होगा कि कहानी में क्या नया मोड़ आता है। सो अपकमिंग प्रोमो के हिसाब से फिर रजत और सभी एक बार स्कूल की मीटिंग में आमने सामने होंगे। अब देखना ये होगा कि जैसा कि अमन ऑलरेडी रजत को समझा रहा है कि तू गलत
धारणाएं निकाल दे। एक बार उस माँ बेटी के बारे में अच्छे से सोच के देख। तो अब देखना ये होगा कि क्या रजत अमन की बातों को फॉलो करता है, या सवी और रजत का बार बार जिस तरह से आमना सामना होगा, क्या दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब आगे के एपिसोड्स बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। आज के एपिसोड्स में बस इतना ही। आगे के लिए बने रहे हमारे साथ।